जय हिंद डियर स्टूडेंट, फोर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 9 अगस्त एफकेट की सेकंड शिफ्ट का पेपर अभी जस्ट छूटने वाला है और हम उन विद्यार्थियों से रूबरू होने वाले हैं जो अभी सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम देकर बाहर आने वाले हैं। तो अपडेट के लिए आप लोग लगातार फोर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ आप लोग बने रहें। हम उन विद्यार्थियों से एक एक करके हम लोग मुलाकात करेंगे और पूछेंगे कि किस लेवल सेकंड शिफ्ट में पेपर का लेवल क्या रहा है, कौन से सब्जेक्ट का क्या वेटेज रहा है, लगातार हम लोग बात करने वाले हैं। जी हाँ, कैसा रहा पेपर आप लोगों का? क्या नाम है सबसे पहले आपका? सुधा सिंह नाम है जी। अच्छा था पेपर सर, क्वेश्चंस वगैरह भी बढ़िया दिए थे। मतलब मेरे को तो लेवल इतना टफ नहीं लगा पेपर का, ठीक था। जी, आपका क्या नाम है? पेपर सॉरी, माय नेम इज अंशिमा शर्मा। पेपर टफ इतना नहीं था, बट मेरे अटेम्प्ट अच्छे थे। ओके, आपका क्या नाम है? मेरा नाम चैताली है और मेरा पेपर काफी अच्छा गया। जितना मैं प्रिपेयर करके आई थी उतना मुझसे सब सॉल्व हो गया। चलो अब बारी बारी से हम लोग बात करते हैं। मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक आए थे आपको? सर सबसे ज्यादा मेरे को प्रॉफिट के दिखे। प्रॉफिट एंड लॉस। यस, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस थे और एसपीएनसीपी के ज्यादा क्वेश्चंस थे। परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन। हाँ सर, डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन मिले थे, 2-3 क्वेश्चंस थे। हाँ, और बोर्ड मार्क्स वगैरह ज्यादा क्वेश्चन दिए थे बस। टाइम एंड वर्क। हाँ सर, टाइम एंड वर्क के भी एक दो एरिया पैरामीटर वगैरह को उसका एक ही क्वेश्चन था। प्रोबेबिलिटी से पूछा गया था। प्रोबेबिलिटी से प्रोबेबिलिटी के भी 2 थे। रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक जो आपको जानकारी? सर रीजनिंग Venn diagram, ब्लड रिलेशन आया था। ब्लड रिलेशन एक था, 2-3 वेन डायग्राम थे। हाँ, फिर वो पैटर्न वाले थे, सीरीज वाले क्वेश्चंस थे। सीरीज भी 2-3 थे, 2-3 पैटर्न वाले थे। हाँ, और क्या थे रीजनिंग में? अपना एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग वगैरह। कोडिंग रिकॉर्डिंग भी थे। था, अल्फाबेट वाला भी था। अल्फाबेटिक। हाँ, साथ साथ हम बात करें करंट अफेयर्स का, कहाँ से कवर इजी किया? था, करंट अफेयर्स तो इजी था। हाँ, करंट अफेयर तो बहुत इजी था सर। जितना मतलब cover इतना टफ करवाया। नहीं दिया था। हाँ। मतलब कितना अराउंड 6 मंथ का करंट अफेयर्स अगर करके आते हैं तो हाँ, आराम से, मतलब लास्ट 3-4 महीने का भी कर लेंगे तो इवन भी आप, हो जाएगा। हाँ, अगर आप जनवरी टू अप्रैल भी करते हो तो पूरा पर्टिकुलर कोई ऐसा डिफेंस से रिलेटेड या कोई ऐसा करंट अफेयर्स से 2-3 आए रिलेटेड? थे डिफेंस रिलेटेड। मिलिट्री एक्सरसाइज आई थी और एक मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज आई थी और एक वेटलैंड साइट्स की भी आई थी। वेटलैंड साइट्स और करंट पीएम्स जो है आपको पढ़ सकते हैं क्योंकि वो Current PM नेपाल। नेपाल के हाल के आए थे। हाँ, साथ साथ हम बात करें इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है? एरर करेक्शन, PQRS। PQRS, हाँ। अनसीन पैसेज, हाँ, अनसीन पैसेज वन भी वर्ड 2 आए थे। सब्स्टिट्यूशन, फिलिंग द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स भी, और one word substitution। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सिनोनिम एंटोनिम्स। चलो बहुत बढ़िया, आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। कैसा रहा आप लोगों का पेपर? अच्छा गया पेपर। मॉडरेट या फिर कैसा रहा? मॉडरेट था। मॉडरेट रहा। कौन कौन से सब्जेक्ट का में किस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले, खास करके मैथमेटिक्स में? मैथमेटिक्स के क्वेश्चन अच्छे थे, एप्टीट्यूड अच्छा आया था। कौन कौन से टॉपिक उसमें कवर हुए हैं? परसेंटेज, रेशियो वगैरह ये सब कवर हुआ था उसमें। इंग्लिश का कैसा रहा आपका पेपर? मेरे हिसाब से इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा रहा था। खास करके जो एंटोनिम सिनोनिम्स आए थे वो काफ़ी इजी थे जी, कंपेयर टू दूसरे पेपर। जी। और बाकी आप अगर इंग्लिश का आपको बेसिक नॉलेज है ग्रामर का तो आप एफकेट इंग्लिश में क्लियर कर सकते हैं। इंग्लिश में। और रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक वहाँ से पूछे गए हैं? रीजनिंग में नंबर सीरीज बहुत अच्छी आई थी। नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, वो थोड़ा उलझाने वाला क्वेश्चन था। अगर किसी को रिवर्स नंबर आते हो कोडिंग डिकोडिंग के तो वो आसानी से उसको कर लेगा। एनालॉजी, ब्लड रिलेशन। नहीं, एनालॉजी और ब्लड रिलेशन का सिर्फ एक क्वेश्चन था, वो भी बहुत ईजी था। जी। और करंट अफेयर्स का क्या वेटेज रहा है? करंट अफेयर्स के कोई क्वेश्चन अगर आपको जानकारी? करंट अफेयर्स टोटल शायद 15 to 16 क्वेश्चंस आए थे। ओके। और ज़्यादातर अगर आप डिफेंस में जानकारी रखते हो तो आपका 75% क्लियर है। 75% क्लियर है। मतलब ओवरऑल पेपर का लेवल आप क्या बताएंगे? पिछले साल के कंपैरिजन, पिछले बार का पेपर आपने दिया था, नहीं दिया था? नहीं, पिछले साल का पेपर नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट है। ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट है। पर तो मेरे हिसाब से पेपर बहुत अच्छा था, मतलब इजी था। अगर कोई लग के 3 महीने पढ़ाई करता तो आराम से हो जाता। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। दोस्तों इसी तरह हम लोग लगातार एफकेट के सेंटर से आपको लगातार हम बताते रहे कि कौन कौन से सब्जेक्ट का क्या वेटेज रहा है, इंग्लिश में क्या पूछा जा रहा है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज। तो अभी तक करंट अफेयर्स में जो निकल के आया है, तो अभी वर्तमान में जो पीएम नेपाल के हैं उनके बारे में पूछा गया कि अभी कितने शपथ लिए। तो लगातार इसी तरह हमारे चैनल पर आप एफकेट के पेपर की लगातार 2 दिन और अपडेट इस पर हम लोग लगातार देते रहेंगे। जय हिंद, नमस्कार।